वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली गरम तारे पे रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है अपूर्वा। ये मूवी कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इसी तरह मूवी का ड्यूरेशन सिर्फ 1.5 घंटे का है। मतलब बहुत ही छोटी मूवी है, लेकिन देखने के लायक जरूर है। किस तरह से अपूर्वा ने 4 खतरनाक गुंडों से अपनी जान बचाई, इसी बेसिस पर है इस मूवी की कहानी। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है चंबल एमपी से, जहाँ पर एक ड्राइवर कुछ लोगों को लेकर अपनी गाड़ी में झांसी जा रहा होता है। सामने सीट वाला बंदा ड्राइवर से हल्के से झगड़ा करने लगता है। खामखा मैंने तुम्हारी गाड़ी में आया, अगर हम लोग दूसरा ड्राइवर ले लेते तो कब का पहुँच जाते। इसी जर्नी के दौरान किसी ने इस रोड को ब्लॉक करके रखा होता है। जब तक ये लोग अपनी गाड़ी को पीछे ले रहे होते हैं, तभी हम लोगों को एक गन फायर की आवाज सुनाई देती है और इसी फायरिंग की वजह से पीछे बैठा हुआ ठाकुर मर चुका होता है। थोड़ी देर के बाद इस गाड़ी के पास 4 चोर आते हैं। इन चारों का नाम है जुगनू भैया, सूखा, बल्ली और छोटा, मतलब एक टीनेज लड़का भी होता है। बल्ली नाम का एक बंदा उस ड्राइवर को बहुत मारने पीटने लगता है और जो दूसरा पैसेंजर है उसके पैर पर गोली मार देते हैं। अब इसी दरमियान में दूसरा पैसेंजर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। ये 4 चोर उस बंदे को बहुत दौड़ाने लगते हैं। अब वो बेचारा तो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन फाइनली सूखा उस बंदे को गोली मार के मार ही देता है। जब तक ये चारों वापस गाड़ी के पास आते, ड्राइवर मौजूद नहीं होता, वहाँ से भाग चुका होता है। और एक्चुअली इस गाड़ी में कुछ शादी का माल ले जा रहे होते हैं, मतलब वही सोने गहने। किसी ने जुगनू भैया को टिप दिया था कि इस गाड़ी में बहुत सारा माल जा रहा है, लूट लो। इसलिए ये 4 चोर इस गाड़ी को लूटने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद इन लोगों को वो ड्राइवर नजर आता है जो बेचारा लंगड़ाते हुए वहाँ से जा रहा होता है। तो बिना सोचे समझे उस ड्राइवर को ठोक देते हैं। उसके बाद ये लोग झांसी आकर जिस माल को लूटा है उस माल को दूसरे बंदे को देने लगते हैं। बदले में वो बंदा इन लोगों को काफी सारे पैसे देने लगता है और उसी तरह जुगनू भैया को एक और कॉन्ट्रैक्ट देने लगता है, मतलब किसी ट्रक को लूटने की बात करता है। उसके बाद जुगनू की गैंग वहाँ से दूसरी जगह पर जाने लगते हैं। किसी छोटे से होटल में रुककर प्लानिंग करेंगे कि उस ट्रक को कैसे लूटा जाए। इसी जर्नी के दौरान रेल गेट होने की वजह से ये लोग अपनी गाड़ी को स्टॉप करते हैं। उसी जगह पर एक बस खड़ी होती है जो आगरा को जा रही होती है। उसी बस में अपूर्वा बैठी होती है, अपने फ्रेंड से फोन में बात कर रही होती है। अपूर्वा के मंगेतर का नाम होता है सिद्धार्थ और एक्चुअली आज सिद्धार्थ का बर्थडे होने की वजह से अपूर्वा सिद्धार्थ को सरप्राइज देने के लिए उसके पास जा रही होती है। अपूर्वा ने सिद्धार्थ को ऑलरेडी एक गिफ्ट भेज दिया और सडनली उसके पास जाकर उसे सरप्राइज देना चाहती है। सो यही बात अपूर्वा अपने फ्रेंड से फोन में बात करती रहती है। तभी सिद्धार्थ अपूर्वा को कॉल करने लगता है, तो अपूर्वा सिद्धार्थ से बात करती रहती है। खैर इसी दरमियान में अपूर्वा जिस बस में बैठी होती है वो ड्राइवर जुगनू को साइड नहीं दे रहा होता। जुगनू हॉर्न पे हॉर्न मारता रहता है। अगर जुगनू राइट गया तो बस वाला भी राइट आने लगता है, लेफ्ट गया तो लेफ्ट आने लगता है। अब इस ड्राइवर की हरकत को देखकर जुगनू भैया की सड़क जाती है और ऊपर से जुगनू के साथी भी जुगनू का मजाक उड़ाने लगते हैं। तो जुगनू अपनी गाड़ी को साइड से ले आकर उस बस के सामने खड़ा कर ही देता है। जुगनू बस के ड्राइवर और उस क्लीनर को गोली मार देता है। ये देखकर बस में के सारे पैसेंजर्स बहुत डर जाते हैं। उसके बाद सूखा, बल्ली, छोटा बस के अंदर आकर सारे पैसेंजर्स को लूटने लगते हैं। अपने कीमती सामान किसी बैग में डालने के लिए कहते हैं। तो अपूर्वा भी अपने फोन को छुपाकर अपने कान में के इयररिंग्स देने लगती है। एक्चुअली इसका फोन नीचे गिर चुका होता है। इसी दरमियान में सिद्धार्थ अपूर्वा को कॉल करने लगता है और वाइब्रेशन की आवाज सूखा सुन लेता है। सूखा फोन पिक करके अपूर्वा के बारे में अनाप शनाप बकने लगता है। सिद्धार्थ भी बिना सोचे समझे सूखा को गालियां देने लगता है कि कौन हो तुम, अपूर्वा को फोन दो, अगर मैं वहाँ पर आया तो तुम्हारी खैर नहीं। तो सूखा सिद्धार्थ से कहने लगता है कि अपूर्वा मेरे पास ही है और तुम्हारी अपूर्वा को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, ले जाओ यहाँ पर आकर। इस तरह से सूखा अपूर्वा को घसीटते हुए बाहर ले जाने लगता है। बस में का कोई भी पैसेंजर अपूर्वा की मदद नहीं कर पाता। अब सूखा की ये हरकत जुगनू भैया को पसंद नहीं आती, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। उसके बाद बस में का एक पैसेंजर सिद्धार्थ के फोन को पिक करके यही बात कहने लगता है कि वो लोग अपूर्वा को ले गए। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है ग्वालियर, मतलब अपूर्वा की फैमिली यहीं पर रहती है। अब अपूर्वा के माँ बाप ने अपूर्वा के लिए एक लड़का ढूंढ निकाला होता है। तो अपूर्वा के फैमिली वाले उस लड़के को देखने के लिए जाते हैं। वो लड़का और कोई नहीं सिद्धार्थ ही होता है। एक्चुअली अपूर्वा को अभी से शादी नहीं करनी होती, लेकिन सिद्धार्थ को देखने के बाद अपूर्वा सिद्धार्थ को लाइक करने लगती है। ये दोनों अक्सर मुलाकातें करने लगते हैं, बातें शातें करने लगते हैं। ये अरेंज मैरिज लव मैरिज में कन्वर्ट होने लगती है। अब इसी दरमियान में एक दिन अपूर्वा सिद्धार्थ से कहने लगती है कि कोर्स करने के लिए दिल्ली जाने वाली है।
कुछ दिनों बाद इन दोनों की एंगेजमेंट भी हो जाती है। एंगेजमेंट होने के बाद सिद्धार्थ अपूर्वा को एक सरप्राइज देने लगता है कि इसने अपने बैंक में ट्रांसफर अप्लाई कर चुका है। शादी होने तक ये भी दिल्ली शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। यही सोचकर अपूर्वा बहुत दुखी होने लगती है कि क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन अब बेचारी अपूर्वा इन गुंडों के हाथ में फंसी है। तभी जुगनू भैया कहने लगते हैं कि लड़की को लाने की क्या जरूरत थी, पुलिस के चक्कर में फंसोगे तुम लोग सालों। लेकिन सूखा जुगनू भैया को ही चुप कराने लगता है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले 4-5 लोगों को मारा, क्या उससे पुलिस हमारे पीछे नहीं पड़ेगी। जुगनू भी कहने लगता है कि हमको दूसरा काम भी करना है, ऐसे में लोनिया के चक्कर में पड़े तो हमारा काम पूरा नहीं होगा। जो भी करना है करो, लेकिन आज रात इस लड़की को सुलटा दो, कल जरूरी काम है हम लोगों को। दूसरी तरफ पुलिस उस जगह पर आई होती है जहाँ पर बस होती है। उसी जगह पर सिद्धार्थ भी आता है। इंस्पेक्टर को अपूर्वा की फोटो दिखाकर यही बात कहने लगता है कि वो लोग अपूर्वा को उठा ले गए। तो इंस्पेक्टर इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेता, कहने लगता है कि आगे एक चेक पोस्ट है, अभी तक हमको पता नहीं चला कि वो लोग किस रूट पर गए, और इस 10 किलोमीटर के अंदर काफी सारे गांव है, कहीं पर भी गए होंगे वो लोग, अभी तक हमको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। सो इंस्पेक्टर की बातें सुनने के बाद सिद्धार्थ थोड़ा मायूस होने लगता है, समझ लेता है कि इनसे नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ वो 4 चोर अपूर्वा को किसी सुनसान जगह पर लाते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही पुराना ट्रेन का डिब्बा होता है। इस डिब्बे के अंदर लाकर अपूर्वा के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, इसको सताने लगते हैं, तड़पाने लगते हैं। अब इसी में छोटा इसकी वीडियो बना रहा होता है। गुस्से में अपूर्वा उस फोन को नीचे पटक देती है। गुस्से में आकर छोटा अपूर्वा को एक छापड़ लगाने पर अपूर्वा वही के वही बेहोश हो जाती है। ये देखकर सूखा को बहुत गुस्सा आता है, छोटे को बहुत मारने पीटने लगता है, कहने लगता है अगर वो चीखे चिल्लाएगी नहीं तो मजा कैसे आएगा, खामखा उसको बेहोश कर दिया, सारा मूड सत्यानाश कर दिया। टेस्टिंग के तौर पर जुगनू अपूर्वा के हाथ पर सिगरेट से जलाने लगता है, तो सच में अपूर्वा बेहोश हो चुकी होती है। ये देखकर जुगनू उसके कपड़े खोलने लगता है, लेकिन बाकी 3 लोग जुगनू को बुलाने की वजह से जुगनू वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जब ये लोग लूटे हुए माल को एक दूसरे में बांट रहे होते हैं, तभी उसी रास्ते से एक पंडित जी गुजरने लगते हैं। पंडित जी का नाम होता है तारा। तारा सूखा से कहने लगता है कि मैं पंडित जी हूँ, ज्योतिष बताता हूँ, दूसरे गाँव जा रहा था कुछ काम से। अब बेचारा तारा इन लोगों को देखकर बहुत डरते रहता है, समझ जाता है कि ये चारों तो लुटेरे हैं। उसके बाद बेचारे तारा को भी मार पीट कर हाथ पैर बांधकर उसी डब्बे में पटक देते हैं। थोड़ी देर के बाद इन चारों में यही डिस्कस होने लगता है कि कौन पहले अपूर्वा के पास जाकर उसके साथ एंजॉय करेगा। सो इसी समाधान का हल निकालने के लिए सूखा एक कंपटीशन रखता है, मूतने का कंपटीशन। कौन ज्यादा लंबा मूतेगा वो पहले अपूर्वा के पास जाएगा। तो इस मूतने के कंपटीशन में सूखा जीत जाता है। दूसरी तरफ अपूर्वा होश में आ जाती है। एट द सेम टाइम छोटा पानी लेकर जब वहाँ पर आ रहा होता है तो अपूर्वा की टक्कर छोटे से हो जाती है। ये देखकर बेचारा पंडित वहाँ से भाग निकलता है बिना अपूर्वा की जान बचाए। छोटा अपूर्वा को बहुत मारने पीटने लगता है, लेकिन अपूर्वा बहुत ही हिम्मत के साथ एक बाल्टी लेकर छोटे के सर पे बार बार वार करके इसे मार ही देती है। तभी छोटे की चीखने की आवाज ये तीनों सुन लेते हैं। डिब्बे में जाकर देखने पर ना अपूर्वा होती है ना वो पंडित जी। ये तीनों फटाफट से छोटे की लाश के पास आकर उसकी लाश को देखकर बहुत डर जाते हैं। उस सुनसान जगह में अपूर्वा और उस पंडित जी को ढूंढने लगते हैं। ठान लेते हैं कि आज इन दोनों को मार कर ही रहेंगे। अब बेचारी अपूर्वा भागते भागते यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इसको रास्ता समझ में ही नहीं आता। बहुत ही भूल भुलैया टाइप की जगह होती है ये। इसी भागम भागी में अपूर्वा एक कुएं के अंदर गिरते गिरते बच जाती है। ये सीन गजब। अगर अपूर्वा इस कुएं में गिर जाती तो ऊपर आने का चांस तक नहीं होता, लेकिन बाल बाल बच जाती है। अब दूसरी तरफ बेचारा पंडित जी भी अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भटकते रहता है डर के मारे। लेकिन फाइनली ये तीनों उस पंडित जी को पकड़ ही लेते हैं। पूछने लगते हैं कि बताओ लड़की कहाँ पर है। जुगनू को गुस्सा आकर इस पंडित जी को गोली मार के मार ही देता है। अब बेचारी अपूर्वा दूर से इस चीज को देखकर बहुत डरने लगती है। थोड़ी देर के बाद उस पंडित जी का फोन रिंग होने लगता है। अपूर्वा इस चीज को ऑब्जर्व करके फटाफट से उस पंडित जी के पास जाकर उसका फोन निकाल ही लेती है। दोबारा छुप जाती है। जब तक वो तीनों इस डेड बॉडी के पास आते फोन गायब होता है। अब तो पक्का ठान लेते हैं कि ये लोग किसी भी तरह से अपूर्वा को ढूंढ निकालेंगे। अगर अपूर्वा ने पुलिस वालों को कॉल कर दिया तो हमारी तो खैर नहीं। उसके बाद अपूर्वा उस फोन से सिद्धार्थ को कॉल करने लगती है, और शॉकिंग बात यह है कि सिद्धार्थ के फोन में तारा का फोन नंबर ऑलरेडी मौजूद होता है। पंडित जी तारा का नंबर देखकर सिद्धार्थ इस नंबर को इग्नोर करने लगता है। सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन जब सिद्धार्थ वापस बस में आगरा जा रहा था तो सिद्धार्थ के बगल में ही तारा बैठा हुआ था। वो पंडित जी तारा सिद्धार्थ का चेहरा देखकर ही इसकी भविष्यवाणी बताने लगता है कि आपकी शादी होने वाली है,
आपके वाइफ का नाम आ से शुरू होता है और आप एक कठिन रास्ते से गुजरने वाले हो। प्लीज आप मेरा नंबर ले लीजिए, मैं आपको और कुछ बातें बताऊंगा। इस तरह से वो पंडित जी अपना नंबर देकर वहाँ से चला जाता है। अब सिद्धार्थ को इन भविष्यवाणियों पर इतना भरोसा नहीं होता, इसलिए तारा को और उसके नंबर को इग्नोर करते रहता है। प्रेजेंट डे पर जब सिद्धार्थ फाइनली तारा का फोन पिक करता है तो उस तरफ अपूर्वा होती है। अपूर्वा सिद्धार्थ को जो हुआ वो बताने लगती है रोते हुए। सिद्धार्थ फटाफट से पुलिस वाले के पास जाकर इस नंबर को देने लगता है ट्रैक करने के लिए। इंस्पेक्टर सिद्धार्थ को उस गैंग के बारे में बताने लगता है और सिद्धार्थ को पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। पुलिस स्टेशन आने के बाद पुलिस वाला कुछ भी एक्शन ही नहीं लेता। कहने लगता है कि आसपास के गांव में उन्हीं के बंदे हैं, अगर हम गए तो वो लोग हमको मार देंगे, हमारे पास इतना बैकअप नहीं है, अब जो भी होगा सुबह ही होगा। दूसरी तरफ रात होने की वजह से अपूर्वा उस कुएं में छुपी रहती है। दोबारा सिद्धार्थ को कॉल करने लगती है, पूछने लगती है कि सिद्धार्थ पुलिस कहाँ तक पहुँची। सिद्धार्थ कहने लगता है कि पुलिस अभी नहीं आ सकती, लेकिन मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इस तरह से अपूर्वा अपना लोकेशन शेयर करने पर सिद्धार्थ वहाँ पर जाने लगता है। लेकिन इसी दरमियान में अपूर्वा के फोन में सिग्नल चला जाता है। सिग्नल पकड़ने के चक्कर में इसके हाथ से फोन ही छूटकर कुएं में गिर जाता है। खैर अब रात होने तक भी वो तीनों अपूर्वा का वहीं पर तलाश करते रहते हैं। बल्ली तो उस कुएं के पास आकर चेक करने लगता है, लेकिन अपूर्वा अंधेरे में छुपी रहती है, बल्ली को नजर ही नहीं आती। बल्ली जाने के बाद अपूर्वा उस कुएं से बाहर आकर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बेचारी भाग नहीं पाती। चारों तरफ ये तीनों टॉर्च लाइट लेकर अपूर्वा को तलाश करते रहते हैं। बहुत ही मुश्किल से उन तीनों की नजरों से बचती रहती है। उसी जगह पर अपूर्वा को एक हथियार मिल जाता है, वही समथिंग घास काटने वाला हथियार। इसको अपने पास रख लेती है सेफ्टी के लिए। दूसरी तरफ जब वो इंस्पेक्टर वापस अपने घर जा रहा होता है तो सिद्धार्थ और उसका दोस्त उस इंस्पेक्टर से बहाना बनाकर इस इंस्पेक्टर को ही किडनैप कर लेता है, क्योंकि सिद्धार्थ को इस इंस्पेक्टर की गन चाहिए। सिद्धार्थ अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि मैं वापस आने तक इस पुलिस वाले को इसी गाड़ी में बांध के रखना। इंस्पेक्टर तो चीखने चिल्लाने लगता है कि कानून को तुम अपने हाथों में नहीं ले सकते। दूसरी तरफ बल्ली अपूर्वा को देख ही लेता है। अपूर्वा बल्ली से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। बल्ली अपूर्वा से कपड़े उतारने के लिए कहता है तो अपूर्वा अपना नीचे का कपड़ा उतार देती है। जब बल्ली अपनी पैंट खोलकर अपूर्वा के सामने आने लगता है, अपूर्वा उस हथियार से इसका नुन्नू काट देती है, वहाँ से भाग निकलती है। बल्ली की आवाज सुनकर जुगनू और सूखा इसके पास आते हैं। जुगनू कहने लगता है कि इसका तो खून बहुत बहने लगा है, इसको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। सूखा कहने लगता है कि पहले उस लोंडिया को पकड़ते हैं, जब तक ये जिंदा रहा तो हॉस्पिटल ले जाएंगे। जुगनू इसके लिए टोटली मना करने लगता है। सूखा कहने लगता है कि मुझे तो वो लड़की बहुत पसंद आ गई जुगनू भैया, मैं तो उससे ब्याह रचाऊंगा। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच हल्के से झगड़ा होने लगता है। सूखा तो अपनी जिद पर अड़ा रहता है कि लोंडिया के साथ ही यहाँ से जाएगा। दूसरी तरफ अपूर्वा ठान लेती है कि इसने तो 2 को मार ही दिया, अब बाकी 2 है, इन दोनों को भी मैं मार ही दूंगी। तो अपूर्वा उन दोनों को मारने का एक जबरदस्त आइडिया लगाने लगती है। अब उस एरिया में एक कुआं होता है ना, तो अपूर्वा जगह जगह पर अपना कपड़ा फाड़कर वहाँ पर एज ए मार्क की तरह रखने लगती है, मतलब उस सारे रास्ते को याद करने लगती है। इस तरफ ये दोनों अपूर्वा को तलाश करते रहते हैं। बहुत तलाश करने के बाद जुगनू एक प्लान बनाने लगता है। ऊंची आवाज में सूखा से कहने लगता है कि बल्ली को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, वरना वो मर सकता है, इस लोंडिया को यहीं पर छोड़ दो। तो बहाना बनाकर ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। गाड़ी को कहीं दूर पार्क करके दोबारा इसी जगह पर आने लगते हैं। अपूर्वा तो यही समझने लगते हैं कि शायद वो 2 चले गए, यहाँ से बाहर निकलने लगती है। लेकिन तभी सडनली ये दोनों अपूर्वा के सामने आते हैं, अपूर्वा को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। अपूर्वा इन दोनों को दोबारा उसी भूल भुलैया के अंदर ले जाने लगती है। अब अपूर्वा ने ऑलरेडी अपने कपड़े से यहाँ पर मार्किंग किया था ना, तो उसी मार्किंग से भागने लगती है। तभी जुगनू उस कुएं में गिर जाता है। सूखा जुगनू के पास आकर कहने लगता है आप अपने आप को बचा कर रखिए, मैं कुछ रास्ते का इंतजाम करता हूँ। सूखा वहाँ से जाने के बाद अपूर्वा वहाँ पर आकर जुगनू को पत्थर से मार मार कर उसको डुबा देती है। अब सिर्फ सूखा ही बचा होता है। ठान लेता है कि अब तो अपूर्वा को पकड़ कर ही रहेगा। अपूर्वा को तलाश करने लगता है, लेकिन इसी दरमियान में अपूर्वा चालाकी से उस कार में बैठकर सूखा को ठोकने लगती है। सूखा नहीं मरता, बस जख्मी होने लगता है। अब इसी दरमियान में सिद्धार्थ भी यहाँ पर पहुँच जाता है, अपूर्वा को तलाश करते रहता है। अपूर्वा उस कार लेकर जब यहाँ से भागने लगती है तो ये कार बीच रास्ते में ही स्टॉप हो जाती है। गाड़ी को वहीं पर छोड़कर अपूर्वा किसी रेलवे ट्रैक पर पहुँच जाती है, लेकिन सूखा भी इसके पीछे पीछे आने लगता है। अब इन दोनों के पास इतनी ताकत नहीं होती, धीरे धीरे वहाँ से जाने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद अपूर्वा को एक टनल नजर आने लगता है। इत्तेफाक से
थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर ट्रेन आने वाली होती है। सूखा इस टनल से बाहर ना आ पाए, इसकी वजह से अपूर्वा पत्थर से मारने लगती है सूखा को, लेकिन सूखा उस तरफ पहुंचकर अपूर्वा को पकड़कर रेलवे ट्रैक पर आता है। कहने लगता है चलो हम दोनों एक साथ मरते हैं, लेकिन ट्रेन आने से पहले अपूर्वा उस ट्रैक से हट जाती है और एक्चुअली सूखा खून में गीला हो चुका होता है, मतलब इसको जबरदस्त चोट आई होती है। कहने लगता है कि पिंकी मुझे बचा ले, मैंने तो तुमको नहीं छुआ, मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन अपूर्वा एक बड़ा सा पत्थर लेकर सूखा को मार ही देती है। उसके बाद अपूर्वा बहुत ही मुश्किल से एक रेलवे स्टेशन के कंट्रोल रूम में जाकर वहाँ से एक फोन लेकर सिद्धार्थ को कॉल करके अपने बारे में बताने लगती है। इस तरह से ये सर्वाइवल मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।